हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। एमटीजी फिंगर टिप्स बुक के हैं, हिंदी मीडियम बुक्स के, जो नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के विषय में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का चुनाव करें। सही उत्तर बताना है, इनमें से कौन सा सही आंसर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एम प्रवस्था उस प्रवस्था को दर्शाती है जिसमें वास्तविक कोशिका विभाजन होता है, जबकि फर्स्ट प्रवस्था दो क्रमिक एम प्रवस्थाओं के मध्य की प्रवस्था है। ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है। 24 घंटे की मध्यमान समावधि वाली मनुष्य की कोशिका के कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन का समय लगभग घंटा होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट और सेकंड, ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कोशिका चक्र के चित्र में ए, बी, सी और डी को पहचानिए एवं सही उत्तर का चुनाव कीजिए। आपको ए, बी, सी और डी बताने हैं। ए, बी, सी और डी ऑप्शंस नीचे हैं इसके। तो ऑप्शन नंबर इसका बताना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट में आएगा जी नोट, बी में आएगा G1, सी में आएगा S और डी में आएगा G2। G1, जी नोट, G1, S, G2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों में से अंतरावस्था की एस प्रवस्था के बारे में असत्य कथन चुनिए। असत्य कथन बताना, इनमें से कौन सा असत्य कथन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब डीएनए की मात्रा दुगनी होती है तो गुणसूत्र संख्या भी दुगनी हो जाती है। ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। गुणसूत्र दुगने नहीं होते, गुणसूत्र सेम बने रहते हैं, बाकी ये सही सब है। G1 एवं G2 के मध्य होती है। केंद्रक में डीएनए का द्विगुणन होता है। कोशिका द्रव्य में तारक केंद्र का द्विगुणन होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, कोशिका संवर्धन में मनुष्य की कोशिका को एक कोशिका चक्र पूरा करने में लगभग कितना समय लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे। तो आपको दिख ही रहा होगा, ये मैंने पीडीएफ से बनाई है अपनी बुक्स की। इसमें थोड़े निशान लगे हुए हैं, आगे नहीं लगे पड़े, तो आप कंप्रोमाइज़ कर लेना। बस आपको आंसर देना और अपनी नोट्स बुक में इनके आंसर लिखने और फिर कमेंट करके बताना है आपको कितने सही हुए आपके क्वेश्चंस। आपको जरूर बताना है कमेंट कर कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इष्ट कोशिका में विभाजन होता है लगभग। इष्ट की कोशिका में विभाजन होता है लगभग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 90 मिनट्स का विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कोशिका चक्र का सही क्रम बताइए। आपको सही क्रम बताना है, इसका कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, G1S, G2M। G1S, G2M। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका चक्र में होती है। एक कोशिका चक्र में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतरावस्था और एम प्रवस्था विभाजन प्रवस्था। एक कोशिका चक्र में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रवस्थाओं में से कौन कोशिका चक्र की अंतरावस्था का भाग नहीं है। अंतरावस्था का भाग नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, एम अवस्था अंतरावस्था का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका जिसमें और विभाजन नहीं होता जीवन प्रवस्था को जोड़कर एक निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है, जैसे कोशिका चक्र की डैश कहते हैं। यह छोड़कर, यहाँ छोड़कर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, G0 अवस्था में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रारूपिक अवस्था डीएनए द्विगुणन के लिए जानी जाती है। डीएनए द्विगुणन किस अवस्था में होता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस अवस्था में डीएनए का द्विगुणन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस अवस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य कोशिका को एक कोशिका चक्र पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। कौन सी प्रवस्था कोशिका चक्र का सबसे अधिक समय लेती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरावस्था कोशिका चक्र का सर्वाधिक समय लेती है पूरा होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोशिका में उपस्थित डीएनए की मात्रा और कोशिका चक्र की प्रत्येक प्रवस्था में उपस्थित कोशिकाओं की संख्या का निर्धारण फेलोसाइटोमेट्री द्वारा किया जा सकता है। निम्न में से कौन कोशिका चक्र की किस प्रवस्था और उसमें उपस्थित डीएनए की मात्रा को सामान्य माना जा सकता है। तो इसका आंसर तो बताने कौन सी अवस्था में सामान्य माना जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी सभी सही हैं इसके, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट सेकंड और थर्ड देखो पढ़ता हूँ मैं। जी नोट या जीवन प्रवस्था पाई जाने वाली द्विगुणन कोशिकाएं। एम प्रवस्था की प्रारंभिक अवस्था में डीएनए की सामान्य से दुगुनी मात्रा वाली कोशिकाएं। एस प्रवस्था में डीएनए की माध्यमिक मात्राओं वाली कोशिकाएं। G2 प्रवस्था में डीएनए की सामान्य से दुगनी मात्रा वाली कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की चक्र की वह प्रवस्था जिसमें अत्यधिक संश्लेषण और वृद्धि होती है तथा जो कोशिका चक्र का 90% समय लेती है, यह कौन सी अवस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नोट प्रवस्था के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से आपको कौन सा कथन सही है ये बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, माइटोजन और उच्च ऊर्जा यौगिक दोनों अनुपस्थित होते हैं, ये ऑप्शन सही है जी नोट अवस्था में। समसूत्री विभाजन से संबंधित क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका चक्र की सेकंड में क्या आने वाला है कि फर्स्ट प्रवस्था के दौरान प्राणी कोशिका में सेंट्रियोल का द्विगुणन होता है, और ये बताना है क्या यहाँ पर क्या आने वाला है, और अवस्था में ये विपरीत ध्रुवों की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट में आने वाला है एस प्रवस्था और ये है अंतरावस्था, और थर्ड में आने वाला है प्रोफेज, और फोर्थ में आना है समसूत्रण। ये समसूत्रण आने वाला है इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश के दौरान समस्त गुणसूत्र माध्यांश पर आ जाते हैं और प्रत्येक अर्धगुणसूत्र अपने काइनेटोकोर द्वारा तर्कु तंतु की मदद से एक ध्रुव से जुड़ा रहता है, और इसका दूसरा अर्धगुणसूत्र अपने काइनेटोकोर द्वारा विपरीत ध्रुव से जुड़ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेटाफेज। ये सब मेटाफेज की प्रवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश प्रवस्था गुणसूत्र की संख्या एवं आकारिकी के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम प्रवस्था कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में दोनों अर्धगुणसूत्र एक दूसरे से पृथक होकर विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं और अब इन्हें भविष्य के पुत्री केंद्रकों के गुणसूत्र कहा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्रों में एनाफेज गतिविधियों के दौरान प्रत्येक गुणसूत्र का यहाँ पे आने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मतलब प्रत्येक गुणसूत्र का भुजाएं ध्रुव की तरफ होता है और सेंट्रोमियर पीछे की ओर होती है। भुजाएं जो हैं ध्रुव की ओर होती हैं और सेंट्रोमियर पीछे की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल्चिसिन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, या आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह गुणसूत्र के गुणन को रोकता है, यह ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलोफेज अवस्था के लिए निम्न में से कौन में से क्या सही है? टेलोफेज अवस्था के लिए क्या सही है? तो इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही हैं। मतलब गुणसूत्र भिन्न तत्वों के रूप में अपनी पहचान खो देते हैं, गुणसूत्र विपरीत तर्कु ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं, केंद्रक झिल्ली केंद्रिका गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ईआर पुनः बन जाते हैं। ये सब किस में होता है? टेलोफेज अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ही जब तक आपके कंप्लीट मतलब पेपर होने वाला है नीट का, तब तक आपके एमटीजी फिंगर टिप्स के ऑल चैप्टर्स हो जाएंगे। सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। जो एनसीईआरटी और एमटीजी फिंगर टिप्स क्वेश्चंस करने के बाद यदि आप पेपर देने जाएंगे तो बहुत से क्वेश्चंस इस बुक में से आने वाले हैं डायरेक्ट। इस बात का ध्यान रखना है। इस बुक से बहुत अच्छी बुक है और इससे अधिकतर क्वेश्चंस नीट में जरूर आते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 23 क्वेश्चन है तर्कु सामान्यतः रिक्त स्थान के रूप में कोशिका द्रव्य विभाजन की रिक्त स्थान विधि के दौरान उपस्थित रहते हैं। तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, फ्रेगमोप्लास्ट और कोशिका पट्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान कीजिए। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है, तो चलो मिलान करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट में आने वाला है 4
केंद्रक का विभाजन, नाभिक के विभाजन। कोशिका द्रव्य का विभाजन होने वाला है कोशिका द्रव्य विभाजन। और डीएनए द्विगुणन होने वाला है अंतरावस्था। केंद्रक विभाजन का वहीं कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता, तो इसका होने वाला है बहुकेंद्रीय। बाद कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता, बहुकेंद्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलचिसिन एक कोशिका विष है जो कोशिका विभाजन को रिक्त स्थान पर रोक सकता है और रिक्त स्थान को प्रेरित कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेटाफेज बहुगुणिता। मेटाफेज बहुगुणिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य विभाजन की कोशिका पट्टिका विधि को दर्शाया गया है। ए, बी और सी को पहचानिए। आपको ए, बी और सी बताना है क्या क्या है। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट में आने वाला है पुत्री केंद्रक, यह है पुत्री केंद्रक। और फ्रेगमोप्लास्ट, बी है फ्रेगमोप्लास्ट ये वाले। और सी है पुटिकाएं, ये पुटिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कक्षा में क्राइसैंथेमम की पुष्प कलिका दी जाती है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या गिनने को कहा जाता है, तब निम्न में से किस अवस्था में आप गुणसूत्रों को गिन सकेंगे। इसका मतलब यह है आप किस अवस्था में गुणसूत्रों को स्पष्ट देख सकते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप मेटाफेज में गुणसूत्रों को देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से गिन भी सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट में आने वाला है सेकंड, एनाफेज में वी आकृति। एनाफेज में बी आकृति मेटाजेनेटिक मध्य केंद्र की गुणसूत्र में होती है। और एनाफेज में एल आकृति ये होती है सब मैट्रिक उपमध्य केंद्रिकी में गुणसूत्र में। एनाफेज में जे आकार की आकृति होती है, यह होता है फर्स्ट में एक्रोसेंट्रिक अग्र बिंदु गुणसूत्र में। नेक्स्ट एनाफेज फर्स्ट में आकृति, एनाफेज में फर्स्ट आकृति होती है, यह होता है टीलोसेंट्रिक अंत केंद्रिकी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में समसूत्री विभाजन का अध्ययन करने के लिए सबसे उत्तम पदार्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर सी, मोल शीर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री तंतु मुख्य रूप से रिक्तस्थान प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। समसूत्री तंतु मुख्य रूप से ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स अनुपस्थित होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स अनुपस्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तर्को तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के दौरान तर्को तंतु संघनित हो रहे गुणसूत्र के एक विशिष्ट क्षेत्र पर जाकर जुड़ते हैं, इस क्षेत्र को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काइनेटोकोर। तो चलो आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्न में से किसकी अगुणित कोशिका में अधिकतम गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओफियोग्लोसम में। ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी का बाहर का है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन 12th में ये वाला ऑप्शंस आपको जरूर मिल जाएगा, लेकिन वो वाला चैप्टर भी आपका कट चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक उत्तक में दिए गए समय में 1024 कोशिकाएं हैं, तब एकल जनक कोशिका में कितने समसूत्री कोशिका चक्रों द्वारा इनका निर्माण हुआ होगा। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान कीजिए। आपको स्तंभ 1 से और मिलान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केंद्रक झिल्ली का विघटन होता है प्रोफेज में। केंद्रिका का प्रकटन होता है ऑप्शन नंबर सी, टेलोफेज में। सेंट्रोमियर का विभाजन होता है एनाफेज में। और डीएनए प्रतिकृति होती है एस फेज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समसूत्रण की किस प्रवस्था को केंद्रक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में प्रोफेज का व्युत्क्रम माना जा सकता है? 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेलोफेज। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चंस इस बार नीट के पेपर में आने ही वाले हैं। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से करना है और पूरी वीडियो देखनी है, लास्ट तक देखनी है, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन खांच विधि के द्वारा कोशिका पट्टिका दिशा में, जबकि पादप कोशिका में यह अपकेंद्रित विधि द्वारा दिशा में होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 37 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में कोशिका चक्र के दौरान होने वाली डीएनए की मात्रा में परिवर्तन को दर्शाया गया है। प्रवस्था को पहचानिए और सही विकल्प चुनिए। आपको सही विकल्प बताने हैं, कौन से सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन। ए में आने वाला है जीवन अवस्था, बी में आएगा एस अवस्था, और सी में आने वाला है G2 और डी में आने वाला है M अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नामांकनों को दिए गए चित्र में पहचानिए और सही विकल्प चुनिए। आपको सही विकल्प बताना है। 39 का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट में आने वाला है अर्धगुणसूत्र, यह है अर्धगुणसूत्र, और बी है सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल है, और सी है सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर है इसमें, और डी है आपका गुणसूत्र, ये पूरा गुणसूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोशिका का विभाजन काल 1 मिनट है। 20 मिनट में संवर्धन नलिका का 1/8 संवर्धन माध्यम कोशिका से भर जाता है, तो नलिका को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिया है, इसमें से आपको यहाँ बताना है यहाँ पर कौन सा आने वाला है। उपरोक्त चित्रों में कोशिका चक्र की विभिन्न प्रवस्थाओं को एक क्रम में रखा गया है, तो अवस्था सेकंड बतानी है आपको, सेकंड में कौन सा ऑप्शन आने वाला है। तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आने वाला है सेकंड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक प्रोएनाफेज में प्रत्येक गुणसूत्र के 2 अर्धगुणसूत्र के पृथक्करण की शुरुआत होती है। तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी, विभाजन होने वाले काइनेटोकोर्स के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवस्था में एक गुणसूत्र में न्यूनतम कुंडलन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य अंतरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सामान्यतः समसूत्री विभाजन में बिना किसी व्यवस्थान के आगे बढ़ती है यदि। तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए, एक बार यह एस प्रवस्था में प्रवेश कर जाए तब ये विभाजन करती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असूत्री विभाजन एमाइटोसिस सामान्यतः इसमें पाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है असूत्री विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन का योगदान सिर्फ एक कोशिका को विभाजन द्वारा 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित करना ही नहीं होता, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सततता को बनाए रखना भी होता है। आनुवांशिक सततता को बनाए रखने की क्रियाविधि है। तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी, समान डीएनए वाली 2 कोशिकाओं का निर्माण हो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माइक्रोट्यूब्यूल्स विष द्वारा कोशिका में तर्कु तंतुओं का निर्माण को रोका जा सकता है? तर्कु तंतुओं के निर्माण को रोका जा सकता है। तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी, कोल्चिसिन। नेक्स्ट है, बिना केंद्रक विभाजन के गुणसूत्र द्विगुणन कहलाता है। तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतः समसूत्री विभाजन एंडोमायोटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश दिए गए चित्रों की सहायता से प्रश्न क्रमांक 49 से 52 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 49 से और 52 तक के आंसर बताने हैं इन चित्र को देखकर। तो 49 क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन की दी गई प्रवस्था को पहचानिए एवं सही विकल्प चुनिए।
आपको बताना है ए में क्या आने वाला है। तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब फर्स्ट है एनाफेज, ये वाली एनाफेज प्रवस्था है, और ये वाली है मेटाफेज, और ये है प्रोफेज, और ये है टेलोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समसूत्री विभाजन के सही क्रम को प्रदर्शित करता है। सही क्रम को प्रदर्शित कौन सा करता है। तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही प्रदर्शित करता है। सबसे पहले आने वाला है सी, बी, ए और डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन की दी गई अवस्थाओं में से किसमें गुणसूत्र बी, एल, जे और आई आकृतियों में दिखाई देते हैं। तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए अवस्था में, ए अवस्था में, इस वाली अवस्था में आपकी इसमें ये आकृति दिखाई देती है, बी, एल, जे और आई आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को पढ़िए, चित्र में ए, बी, सी, डी के लक्षण दर्शाए गए हैं, इसका सही मिलान करके सही विकल्प चुनिए। तो आपको सही मिलान करना है और सही विकल्प चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपसे अर्धसूत्री विभाजन से संबंधित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए संकेतों को विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। गुणसूत्रों की तर्कु माध्यांश की ओर गति करते हैं मेटाफेज में। सेंट्रोमेर का विपाटन और अर्धगुणसूत्रों का अलग होना ये किस अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर मतलब एनाफेज अवस्था में। समजात गुणसूत्रों के मध्य युग्मन होता है जाइगोटीन में, और समजात गुणसूत्रों के मध्य जीन विनिमय होता है पैगेटीन में। हो जाएगा फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में संचित भोजन के निर्माण के लिए गुणसूत्रों में विकुंडलन होता है, जिसके अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन द्वारा mRNA और rRNA का निर्माण होता है। यह अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की कौन सी प्रवस्था में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाग्य क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है और क्वेश्चंस अच्छे से लगाने हैं, जिससे कि आप पेपर में अच्छा कर पाएँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के दौरान गुणसूत्रों की संख्या, और गुणसूत्रों की संख्या क्या कितनी हो जाती है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के दौरान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आधी रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन प्रवस्थाओं में गुणसूत्र एकल, पतले एवं धागेनुमा दिखाई देते हैं। गुणसूत्र जो हैं पतले एवं धागेनुमा किस अवस्था में दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैप्टोटीन अवस्था में गुणसूत्र पतले एवं धागेनुमा दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युवा परागकोश, यंग एंथर, युवा परागकोश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विगुणित जीवों में होने वाला जीन विनिमय उत्तरदायी होता है। तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलील्स के पुनर्योजन के लिए, एलील्स के पुनर्योजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन शब्द किसके द्वारा दिया गया था। अर्धसूत्री विभाजन शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फार्मर और मोरे के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रारूपिक अवस्था में लैंप ब्रश गुणसूत्र दिखाई देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्धसूत्री प्रोफेज, अर्धसूत्री प्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश, निम्न कथनों में अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट का विवरण दिया गया, इन कथनों के अनुसार 61 से 62 का उत्तर दीजिए। तो 61 से 62 का आंसर देना है इनके बारे में। तो 61 से शुरू करते हैं। उपरोक्त दिए गए लक्षणों के आधार पर विभिन्न अवस्थाओं को पहचानिए एवं सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट अवस्था किसकी है, पतले धागेनुमा गुणसूत्र
जिन पर मोती नुमा संरचना दिखाई देती है वह कौन सी अवस्था में आते हैं? तो 61 का आंसर जो आएगा, इसका आंसर जो आएगा सी में, मतलब सी। फर्स्ट में आने वाला है सी। छोटा कर लेते हैं थोड़ा। यह अवस्था लैप्टोटीन की है। लैप्टोटीन, पतले धागे नुमा गुणसूत्र जिन पर मोती नुमा संरचना दिखाई देती है वो किस में आते हैं? लैप्टोटीन में। पुनर्योजन ग्रंथियों का दिखाई देना, यह पैकिटीन। युगलीय चतुष्क का बनना किस अवस्था में होता है? जाइगोटीन अवस्था में। और काइजमेटा का उपांति भवन किस में होता है? डाइकाइनोसिस में। काइजमेटा का उपांति भवन किस में होता है? डाइकाइनोसिस में। और 5 है काइजमेटा का दिखाई देना डिप्लोटीन में। यह उपांति भवन होता है डाइकाइनेसिस में, और डिप्लोटीन में काइजमेटा पूर्णतः दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए कथनों को प्रेफेज फर्स्ट में होने वाली घटनाओं के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रोफेज फर्स्ट में होने वाली घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 62 का आंसर तो आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मतलब देखो, सबसे पहले आने वाला है ए। सबसे पहले आने वाला है ए, पतले धागे नुमा गुणसूत्र जिन पर मोती नुमा संरचना दिखाई देती है। फिर आने वाला है थर्ड, युगली चतुष्क का बनना। फिर आने वाला है सेकंड, पुनर्योजन ग्रंथियों को दिखाई देना। फिर आएगा काइजमेटा का दिखाई देना, और काइजमेटा का उपांति भवन, यह आएगा लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटीन का लक्षण है। प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटीन का लक्षण क्या है? तो इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्टोनिमल समिक्स कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का ये इसका लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था का लक्षण है। तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब सभी। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का विघटन होता है समजात गुणसूत्र का सूत्र युग्मन के स्थल के अलावा अन्य स्थलों पर अलग अलग होना और बाह्य आकृति की संरचना का निर्माण, जैसे काइजमेटा कहते हैं, ये दिखाई देना एक्स आकृति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में गलत मिलाए गए जोड़ी को पहचानिए। गलत बताना इनमें से कौन सा गलत है, गलत जोड़ी मिलाई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीन बिन में असमजात गुणसूत्र, ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। फ्रैगमोप्लास्ट चिरकालिक तर्कु, न्यूनकारी विभाजन अर्धसूत्री फर्स्ट में, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में होता है, और समसूत्री विभाजन समविभाजन अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए कथनों को अर्धसूत्री विभाजन की प्रवस्थाओं को पहचानिए और सही विकल्प चुनिए। अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बताना है आपको। तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मेटाफेज फर्स्ट, यह है मेटाफेज फर्स्ट की अवस्था, और यह है एनाफेज फर्स्ट की अवस्था, और यह है टेलोफेज फर्स्ट की अवस्था। यह मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परागकोश में 1200 परागकण हैं, इनका निर्माण कितनी पराग मात्र कोशिकाओं से हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 300 पराग मात्र कोशिकाओं से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 2n बराबर 4 हो तो दिए गए चित्रों में ए, बी और सी को दिए निम्न कोडों के अनुसार पहचानिए एवं सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री मतलब समसूत्री विभाजन की एनाफेज अवस्था है वाली, समसूत्री विभाजन की एनाफेज अवस्था है। और बी वाली है आपकी अर्धसूत्री विभाजन की एनाफेज अवस्था, ये वाली इससे संबंधित है अर्धसूत्री विभाजन की फर्स्ट एनाफेज अवस्था, और ये वाली अवस्था आपकी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की एनाफेज अवस्था, थर्ड वाली इसकी अवस्था है, इससे संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए प्रवाह आरेख फ्लो चार्ट में फर्स्ट और सेकंड क्या दर्शा रहे हैं? जनन कोशिका, M1 2 पुत्री कोशिकाएं, M2 और 4 पुत्री कोशिकाएं। आपको बताना है क्या बता रहे हैं इसके बारे में ये।
तो ये 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही। फर्स्ट में आने वाला है एन और सेकंड में भी एन ही आने वाला है। 4 पुत्री कोशिकाएं अगुणित और 2 पुत्री कोशिकाएं ये भी अगुणित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रोमियर का विपाटन और अर्धगुणसूत्रों का पृथक्करण किस दौरान होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट और सी वाला सही। समसूत्री विभाजन की एनाफेज, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की एनाफेज अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए चित्र के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? आपको चित्र देखना और कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर बी। समजात और गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या 3, ऑप्शन नंबर बी। और अर्धगुणसूत्रों की संख्या 12 और सेंट्रोमियर्स की संख्या 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के दौरान एक पुत्री कोशिका ग्रहण करती है। तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी मात्रक एवं पितृक गुणसूत्रों का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है? 73 का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। पहले पीडीएफ बनानी पड़ती है, फिर उसके बाद और बहुत काम है, फिर वीडियो बनानी पड़ती है, तो बहुत मेहनत लगती है। इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। और सारे चैप्टर कराने वाला हूं मैं आपको। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। युगली के बारे में निम्न में से क्या सही है? युगली के बारे में बताना आपको क्या सही है। तो इसका सही आंसर तो आएगा ऑप्शन नंबर ए। युगली के बारे में ये कथन सभी सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब युगली चतुष्क होते हैं, यस। युगली में 4 अर्धगुणसूत्र और 2 सेंट्रोमियर होते हैं। एक युगली में 2 समजात गुणसूत्र होते हैं और युगली का निर्माण जाइगोटीन अवस्था में होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है समजात गुणसूत्र के जोड़े के सदस्य हैं। समजात गुणसूत्रों के जोड़े के सदस्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आकार एवं रूप में समान होते हैं। समजात गुणसूत्र आकार एवं रूप में अपीयरेंस में समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन के प्रारंभ में पाए जाने वाले समजात गुणसूत्र के जोड़े को सही रूप से दर्शाया गया है? अर्धसूत्री विभाजन के प्रारंभ में पाए जाने वाले समजात गुणसूत्रों के जोड़ों को सही रूप से दर्शाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए चित्र में अर्धसूत्री विभाजन करती हुई एक कोशिका को दिखाया गया है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प प्रक्रिया की अगली प्रवस्था को दर्शाता है? इससे अगली प्रवस्था कौन सी आएगी इस चित्र को देखकर आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ये प्रवस्था इससे अगली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माना कि दी गई कोशिकाएं सामान्यतः अर्धसूत्री विभाजन की मेटाफेज फर्स्ट अवस्था में है। निम्न में से किस प्रवस्था के युग्मों का निर्माण इन कोशिकाओं से नहीं होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन की 4 विभिन्न व्यवस्थाओं को निम्नलिखित सूची में दिया गया है। अर्धसूत्री विभाजन की 4 व्यवस्थाएं बतानी है, तो इनमें से सही क्रम बताना। इनमें से सही क्रम क्या आएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो कोई कहना चाहता है पहले फर्स्ट में आने वाला है युग्मित गुणसूत्रों का मध्यांश पर पंक्तिबद्ध होना। सबसे पहले युग्मित गुणसूत्रों का मध्यांश पर पंक्तिबद्ध होता है, बाद में समजात गुणसूत्रों का युग्मन होएगा, और फोर्थ आएगा फिर अर्धगुणसूत्रों के मध्य जीन बीन में होएगा, और लास्ट में आएगा अर्धगुणसूत्र का पूर्ण पृथक्करण। ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन में होता है। अर्धसूत्री विभाजन में होता है 2 कोशिकाओं, ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2 कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेगमोप्लास्ट संबंधित है। फ्रेगमोप्लास्ट किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोशिका द्रव्य विभाजन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन में बनने वाली पुत्री कोशिकाएं एक दूसरे से एवं मातृ कोशिका से समानता दर्शाती हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में इनमें मातृ कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है
और उनमें परस्पर गुणात्मक आनुवांशिक भिन्नताएं भी पाई जाती हैं, क्योंकि इनमें होता है। तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीन विनिमय, स्वतंत्र अभिबाहु एवं पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में प्रतिकर्षण के कारण समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो जाते हैं परंतु फिर भी काइजमेटा द्वारा जुड़े रहते हैं? तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी, डिप्लोटीन अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसजंक्शन से आवास्य है, डिसजंक्शन से आवास्य है। तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए, एनाफेज फर्स्ट में समजात गुणसूत्रों का अलग होना। एनाफेज फर्स्ट में समजात गुणसूत्रों का अलग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है? विभाजन में समानता होती है। तो इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों में ही पहले डीएनए द्विगुणन होता है। दोनों में ही पहले डीएनए द्विगुणन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन की कौन सी प्रवस्था में दो कोशिकाएं होती हैं जिनमें पृथककृत सिस्टर क्रोमेटिड विपरीत तर्कु ध्रुवों की ओर गति कर चुके होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनाफेज सेकंड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि युग्मकों का निर्माण न्यूनकारी विभाजन के बाद होता है तो उन्हें कहा जाता है? तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मियोगेमिट्स। उन्हें क्या कहा जाता है? मियोगेमिट्स। निम्न में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता? अर्धसूत्री विभाजन किसमें नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब फर्स्ट और सेकंड, बैक्टीरिया में और साइनोबैक्टीरिया में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस करने से पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें, और लाइक भी करें, तभी वीडियो बनाने का मज़ा आएगा और आपको क्वेश्चंस करने में मज़ा आएगा। तो आपसे दोबारा ना कहना पड़े इसलिए आप सब्सक्राइब कर दें। तो चलो स्टार्ट करते हैं 89 क्वेश्चन से। जीन विनिमय की प्रक्रिया निम्न में से किस एंजाइम द्वारा करवाई जाती है? तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी, एडेनोन्यूक्लियेज और पॉलीमरेज, इनके द्वारा कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में समसूत्री विभाजन युग्मक निर्माण के दौरान होता है, इस प्रकार के युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन का परिणाम है। तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी, डिप्लॉन्टिक द्विगुणित जीवन चक्र, द्विगुणित जीवन चक्र। तो इस वीडियो में 19 क्वेश्चन थे बस, ओनली केवल। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको बता देना है कौन सा चैप्टर की वीडियो चाहिए, मैं उस चैप्टर की वीडियो डाल दूंगा। MTG फिंगर टिप्स बुक की अच्छी बुक है जो टॉपर्स भी यूज करते हैं MTG फिंगर टिप्स को। तो चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।